मोकामा में भूमिहारों का नेता कौन है? यह बड़ा सवाल अभी इसलिए उभरा है क्योंकि वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और दो मजबूत और कह सकते हैं कि दोनों बाहुबली नेता रहे हैं मोकामा के, और उनकी पत्नी अभी मैदान में हैं। और जो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं वह 2 सप्ताह पहले से ही मोकामा का दौरा कर रहे हैं। वहीं ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी अब मोकामा के मैदान में उतरने वाली हैं बीजेपी से टिकट तय होने के बाद, और अनंत सिंह की पत्नी को महागठबंधन से टिकट तय थी। मगर एक दिलचस्प बातें यह निकल कर आ रही है कि सूरजभान सिंह पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं ललन सिंह का, यानी कि सूरजभान सिंह वहां से कभी निर्दलीय विधायक भी रहे हैं और वो भी वहां पर कभी पुरानी अदावत कह सकते हैं कि रंजिश रही है सूरजभान सिंह और अनंत सिंह में। मगर अभी जो वर्तमान की परिस्थिति है वह यह दोनों समर्थक अपने अपने तरफ से पूरे दावा कर रहे हैं। मगर जिस प्रकार से अनंत सिंह का जो पिछला रिकॉर्ड है, जो 2005 से 2020 तक का जो रिकॉर्ड है वह उनके साथ है, मगर अभी जो साथ है जदयू और आरजेडी, तो अब यह जो समीकरण बनता है, क्योंकि कभी किसी जमाने में 2015 विधानसभा में हम लोगों ने देखा था कि जदयू और आरजेडी साथ में थी, एनडीए की भी उम्मीदवार दी गई थी, मगर फिर भी अनंत सिंह वहां पर जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत लिए थे। तो अब 2020 आते हैं, 2020 में भी कह सकते हैं कि 2020 में सबसे बड़े मत से वहां पर जीतते हुए नजर आए। जैसे पहले जिन मतों के साथ वह जीतते थे उससे वह संख्या ज्यादा थी, तो उस वक्त आरजेडी के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस थी, सीपीआई थी, ये तमाम चीजें थी। मगर मोकामा में जो सिक्का है वह पिछले 3 दशकों के ज्यादा समय से कह सकते हैं कि अनंत सिंह का वर्चस्व वहां के विधानसभा पर रहा है। मगर 2000 के विधानसभा को अगर छोड़ दें तो कह सकते हैं कि सूरजभान सिंह ही हरा सकते हैं वहां अनंत सिंह को। ये बातें कई बार आम बोलचाल में वहां के लोगों से आवाजें पता चलती है, मगर सूरजभान सिंह कभी वहां पर उम्मीदवार नहीं रहे। 2000 के बाद वह लोकसभा चले गए, उसके बाद अपनी पत्नी को वहां से लोकसभा भेजे, फिर अब भाई को नवादा से लोकसभा भेजे। तो ये कई बातें जो निकल कर आ रही है वह यही संकेत कर रही है कि मोकामा का असली बॉस कौन है। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं, जो मोकामा के हैं वह खास कर बताएं, ताकि जो दोनों तरफ के समर्थक हैं उनकी आवाज़ें उनके समर्थन में आती है। मगर आप सब कई लोग यहाँ पर अगर जवाब देंगे तो हमें भी जानकारी मिलेगा कि असली बॉस कौन है मोकामा का अगला विधायक, जो उपचुनाव के बाद तय होना है 8 नवंबर को। अब दीपावली और छठ है, छठ समाप्त होगी, चुनाव होगा, चुनाव के बाद जस्ट रिजल्ट है। तो ये बातें अभी मोकामा और गोपालगंज की है, मैं गोपालगंज पर भी आऊँगा, मगर अभी फिलहाल मोकामा जो हॉट सीट बनी है 2 बाहुबलियों की वजह से, वह ऐसे भी हॉट सीट रहती थी अनंत सिंह के वजह से। और अनंत सिंह जिस प्रकार से पिछले 17 सालों से लगातार वहाँ पर विधायक हैं और अब उनकी विधायकी रद्द की गई, उसके बाद जिस प्रकार से उन्हें सज़ा मिलती है AK-47 मामले में, अब उनकी पत्नी नीलम देवी वहाँ से डटी हुई हैं और दोनों समर्थक अपने अपने उम्मीदवार को भारी मतों से जीतने का दावा कर रहे हैं। यह लगातार कन्फ्यूजन बन रहा है और यह लगातार एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। इसलिए आप सब भी जवाब दें कि असली नेता कौन है। और वहाँ पर भूमिहारों की बात आती है कि जिसको भूमिहार नेता मानेगा, जिसको भूमिहार जाति वोट करेगी, वही वहाँ पर विधायक होगा। तो अब भूमिहार जाति का वोट मोकामा में कितना महत्वपूर्ण है, यह वहाँ का सबसे बड़ा नेता उस जाति का कौन है, यह उस पर भी निर्भर करेगा। अभी फिलहाल देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की चुनावी रणनीति और वहाँ की चुनावी माहौल बनती है। कहा यह भी जा रहा है कि जदयू के लोग वहाँ पर समर्थन नहीं कर सकते हैं आरजेडी कैंडिडेट को, उसको लेकर भी हम बातें लाएंगे। मगर अभी फ़िलहाल जो बातें हैं वह यही बातें हैं कि जो लोग यह कहते थे कि मोकामा को बाहुबलियों से मुक्ति चाहिए, तो फिर सामने जो उम्मीदवार हैं वह भी बाहुबली की पत्नी है और सूरजभान सिंह का भी नाम मोस्ट कह सकते हैं कि बिहार के शीर्षस्थ बाहुबली नेताओं में आता है और अनंत सिंह तो बाहुबली के नाम में मशहूर ही हैं। तो अब मोकामा में जितने भी नेता जो आ रहे हैं वह
बाहुबली उनका बैकग्राउंड रहा है, उनका छवि रहा है, इसको लेकर कोई असमंजस नहीं है। यही कारण रहा कि मोकामा वाले ललन सिंह को वहां पर टिकट नहीं दी गई। कुछ ऐसे मामले थे, कुछ ऐसे केसेस थे जिससे बाद में बीजेपी वहां पर लफड़ा में पड़ सकती थी, और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और वो भी ऐसे कई मामलों से बचती है, तो फिर वहां पर उनकी पत्नी को उतारा गया है। अनंत सिंह के साथ भी वही हुआ, उन पर चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबंध लग गया और वह उनकी उम्मीदवारी सदस्यता भी समाप्त हो गई, उसीलिए मोकामा में चुनाव हो रहा है। तो ये बाहुबलियों का संघर्ष है, साथ में कौन है उस जाति का नेता, यह उसके लिए भी संघर्ष है। और भी कि आरजेडी अगर यह सीटें जीतती है 2 सीटें, तो फिर और भी दबदबा वहाँ पर ज़्यादा बनेगा उनका विधानसभा में, और तेजस्वी यादव की पार्टी जो सत्ता के और भी करीब आएगी और जदयू कहीं ना कहीं वहाँ पर बौना होगी। तो क्या जदयू भी वहाँ पर माहौल किस ओर करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी अनंत सिंह को कह सकते हैं कि महागठबंधन में रहते हुए भी जदयू का समर्थन मिलता है या नहीं, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मगर अभी के लिए फिलहाल यही कहेंगे कि मोकामा का असली बॉस कौन है और भूमिहारों का सबसे बड़ा नेता कौन है, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह या फिर मोकामा वाले ललन सिंह। और भी तमाम खबरें हम लाते रहेंगे बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, बिहार की सियासत की किस्से कहानियां लगातार हम लाते रहते हैं, और भी तमाम मुद्दों के साथ बिहार से जुड़ी हुई। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।